क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर असम में लगभग हर साल बाढ़ क्यों आती है? क्या इसकी वजह सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी है या इसके पीछे प्रकृति और भूगोल का एक बड़ा रहस्य छिपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है और क्या इस समस्या का कोई स्थायी समाधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। असम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक खूबसूरत राज्य है। चारों तरफ हरे भरे जंगल, विशाल चाय के बागान और बीच से बहती ब्रह्मपुत्र नदी। यही नदी असम की जीवन रेखा भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे विशाल नदियों में से एक है। इसका उद्गम तिब्बत में होता है, जहां इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। इसके बाद यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर असम से होकर बहती है। आखिर में ये बांग्लादेश पहुंचकर गंगा से मिल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि यही नदी हर साल तबाही क्यों मचाती है? पहला कारण है अत्यधिक बारिश। मानसून के दौरान हिमालय और पूर्वोत्तर भारत में बहुत अधिक वर्षा होती है। कुछ ही दिनों में इतनी बारिश हो जाती है कि नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगता है। दूसरा कारण है हिमालय से आने वाला पानी। बर्फ के पिघलने और लगातार बारिश के कारण ऊपरी क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में पानी ब्रह्मपुत्र में आता है, जिससे नदी कुछ ही समय में उफान पर पहुंच जाती है। तीसरा कारण है गाद यानी सिल्ट। हिमालय एक युवा पर्वत है। ये लगातार कटता रहता है। कटाव के कारण मिट्टी और पत्थर नदी में बहकर आते हैं। धीरे धीरे ये गाद नदी के तल में जमा हो जाती है, जिससे नदी की गहराई कम हो जाती है और पानी बाहर फैलने लगता है। चौथा कारण है असम का भूगोल। असम की घाटी चौड़ी और समतल है। ऐसी जगहों पर नदी का पानी आसानी से फैल जाता है, इसलिए थोड़ी सी अतिरिक्त मात्रा भी बड़े क्षेत्र को डुबो देती है। पांचवा कारण है सैकड़ों सहायक नदियां, सुबनसिरी, मानस, धनसिरी, कोपरिली और कई अन्य नदियां बरसात के मौसम में एक साथ ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। इससे मुख्य नदी पर अचानक दबाव बढ़ जाता है। छठा कारण है कटाव। ब्रह्मपुत्र का बहाव बहुत तेज है। हर साल नदी अपने किनारों को काटती है। हजारों हेक्टेयर जमीन नदी में समा जाती है। कई गांव हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। सातवां कारण है जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिकों का मानना है कि बदलते मौसम के कारण अत्यधिक बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे बाढ़ का खतरा भी पहले से अधिक हो गया है। इस बाढ़ का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहता। लाखों लोग प्रभावित होते हैं। फसलें बर्बाद हो जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, स्कूल और अस्पताल बंद हो जाते हैं और लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। हालांकि यह बाढ़ वहां की घास भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्राकृतिक चक्र का हिस्सा भी मानी जाती है, लेकिन अत्यधिक बाढ़ वन्य जीवों के लिए भी खतरा बन सकती है। अब सवाल उठता है, क्या इस समस्या का समाधान संभव है? विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ ऊंचे बांध बनाना पर्याप्त नहीं होगा। बेहतर नदी प्रबंधन, समय पर चेतावनी प्रणाली, मजबूत तटबंध, जल निकासी व्यवस्था और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की वैज्ञानिक योजना, इन सभी पर एक साथ काम करना जरूरी है। इसके साथ ही नदियों के किनारे अतिक्रमण रोकना, पेड़ लगाना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के प्रयास भी लंबे समय में मदद कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रह्मपुत्र सिर्फ तबाही नहीं लाती, यही नदी उपजाऊ मिट्टी भी लाती है, जिससे खेती को फायदा मिलता है। इसलिए चुनौती नदी को रोकना नहीं, बल्कि उसके साथ बेहतर तरीके से जीना सीखना है। तो अगली बार जब आप असम की बाढ़ की खबर देखें, तो याद रखिए, इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं, बल्कि भूगोल, हिमालय, मानसून, गाद और जलवायु परिवर्तन जैसे कई कारण मिलकर काम करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भारत की अनसुनी कहानियों और रोचक तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।